हेलो एवरीवन, निम्बस करियर्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे DSSSB के पीजीटी पेपर के पार्ट 1 का सिलेबस, जिसमें देखेंगे कि जो जनरल सिलेबस आपका रहता है इसमें कौन कौन सी चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं, कौन कौन चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है अगर आप यहाँ पे तैयारी कर रही हो। क्योंकि सिलेबस सबसे पहले आपका यहाँ पे एक मेन हथियार होता है। अगर आपको सिलेबस अच्छे से यहाँ पे आपके माइंड में है तो फिर उसके अकॉर्डिंग अपनी जो तैयारी है उसको अपनी पेस से यहाँ पे स्लो एंड फास्ट कर सकते हो। तो इसी को यहाँ पे हमें डिस्कस करूंगा, जहाँ पे 100 क्वेश्चन आपके 100 मार्क्स से पूछे जाते हैं, जो आपका पार्ट 1 रहता है, यहाँ पे सेक्शन 1 रहता है यहाँ पे पेपर का। तो सेक्शन 1 में बेसिकली आपको 5 सेक्शन यहाँ पे पूछे जाते हैं और 5 सेक्शन आपके यहाँ पे 20-20 मार्क्स के पूछे जाते हैं। इसमें जनरल अवेयरनेस वाला सेक्शन आपको देखने को मिलता है, इसमें जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी देखने को मिलती है, अर्थमेटिक एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी है, इंग्लिश लैंग्वेज है एंड हिंदी लैंग्वेज है ना। तो इन सभी के आपको 20-20 क्वेश्चन, दैट इज आपका 100 क्वेश्चन रहेंगे, 100 मार्क्स के रहेंगे, और इसमें 1/4 की जो आपको नेगेटिव मार्किंग है वो भी देखने को मिलती है। तो ये है आपका पेपर वन नहीं बोलूंगा, मतलब सेक्शन 1। तो इसमें आपने ध्यान रखना है कि अगर ये आपका अच्छे से प्रिपेयर नहीं है तो फिर भी आप यहाँ पे बहुत मुश्किल हो जाएगा एग्जाम को यहाँ पे क्वालिफाई करना, क्योंकि दोनों का ही मिलके आपका जो कट ऑफ है वो डिसाइड होगा। तो ये भी यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये जर्नल है, इसको आप पहले ही तैयार कर सकते हो ना, पेपर से पहले ही। देखो यहाँ पे तो कौन कौन से आपके पार्ट पूछे जाएंगे। देखो जनरल इंग्लिश की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे आपको जैसे आर्टिकल्स रहते हैं, है ना, आर्टिकल के बेसिस पे फिल इन द ब्लैंक्स हो गया, आपका टेंसेस के बेसिस पे हो गया, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे मॉडल्स के बेसिस पे हो गया, यहाँ पे कंजक्शन के बेसिस पे हो गया। तो ये सारे आपको फिल इन द ब्लैंक्स करके एरर्स पे क्वेश्चन आपके आ सकते हैं, है ना। नरेशन पे तो बहुत फेमस, यहाँ पे नरेशन पे तो क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। एक्टिव टू पैसिव अगर कन्वर्ट करना हो तो वहां से एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं। देन यहाँ पे प्रेपोजिशन के ऊपर, है ना, टेंसेस तो मैंने जैसे आपको बोला कि अगर आपका टेंस के ऊपर आपको फिल इन द ब्लैंक्स भी आ सकता है, टेंसेस के बेसिस पे आपको यहाँ पे एरर भी पूछा जा सकता है। पंचुएशन के बेसिस पे क्वेश्चन की कौन से सेंटेंस दे दिया होगा, कहाँ कहाँ पे पंचुएशन मार्क लगेगा। वॉइसेस पे हो गया, वोकेबलरी, है ना, वोकेबलरी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। जिसमें वोकेबलरी में आपको पहले तो हो सकता है कि आपसे जो मिसस्पेल्ड वर्ड होते हैं ना, अगर उसकी स्पेलिंग पे क्वेश्चन आ जाए। इसके अलावा आपसे जो ईडियम फ्रेजेस है वहां पे क्वेश्चन आ सकता है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पे क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है ना, ईडियम फ्रेजेस हो गया। और यहाँ पे एंटीनम और सिनोनिम, है ना, तो यहाँ पे सेम वर्ड जो आपका सिमिलर वर्ड्स होते हैं और यहाँ पे जो पर्टिकुलर ऑपोजिट वर्ड्स होते हैं, तो वहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मतलब ये आपका मेनली सिलेबस रहने वाला है जो आपने पहले से तैयार करके रखना है। वैसे ही अगर हिंदी में रहेगा तो हिंदी में आपका संज्ञा के ऊपर क्वेश्चन, सर्वनाम है, ठीक है। देन आपका यहाँ पे संज्ञा में जैसे किसी का पूछ ही लेगा, जैसे कमल कौन सा शब्द होता है ना, कि कमल यहाँ पे संज्ञा है। अब कौन सी तरह की संज्ञा है, जैसे यहाँ पे अगर मैं व्यक्ति की बात करूंगा, किसी व्यक्ति को अगर मैं डोनेट कर रहा हूं तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। लेकिन कमल क्या है, फूल भी बोलते तो उसको जातिवाचक संज्ञा बोल देंगे। तो वैसे आपसे इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। सर्वनाम हो गया, उसके भेद हो गया, विशेषण हो गया ना, विशेषण के भेद हो गया, क्रिया है, क्रिया के भेद हो गया। जैसे अब लिंग है, वचन है, उपसर्ग एंड प्रत्यय है, इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। मुहावरे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। वाक्यों को आपको कन्वर्ट करना होता है कि यहाँ पे इसको संयुक्त सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, है ना, वो आपको वाक्य दिया होगा उसको कन्वर्ट करना है। लोकोक्तियों से क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। पर्यायवाची शब्द आपको पता होने चाहिए। विपरीतार्थक शब्द, अनेकार्थक शब्द, समानार्थी शब्द। अब यहाँ पे संधि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं तो अलंकार के ऊपर है, तत्सम, तद्भव शब्द, देशज और यहाँ पे विदेशज शब्द। तो ये सारे यहाँ पे कि कौन सा शब्द यहाँ पे आपका जो देशज है या विदेशज है। तत्सम का मतलब क्या होता है, जो आपका यहाँ पे बिल्कुल ही पर्टिकुलर संस्कृत शब्द जो से निकला हो ना, संस्कृत शब्द से हो जो बिल्कुल। और जो तद्भव होता है जो यहाँ पे संस्कृत शब्द से निकल के जो नया शब्द बना होता है ना, जो मूल रूप शब्द होगा वो यहाँ पे तत्सम होता है, जो उससे निकल के शब्द कोई बना होगा उसको तद्भव बोलते हैं। जैसे समास वगैरह हो गए तो द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास, कर्मधारय समास, इस तरह से आपके समास के बेस पे क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। तो ये आपका 40 मार्क का पार्ट रहने वाला है। इसके बाद आपका जो जर्नल, अगर मैं नॉलेज की बात करता हूँ, करंट अफेयर्स की बात करता हूँ, तो यहाँ पे आपको जो जो करंट इवेंट्स है, अवार्ड्स हैं, ऑनर्स हैं, रैंकिंग्स हैं, कोई सरकार ने कोई स्कीम शुरू करी है, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ठीक है, जो जो आपका वर्ल्ड लेवल पे मीटिंग्स चल रही हैं, कोई समिट हो रहे हैं। जैसे इंडिया यहाँ पे ब्रिक्स इस बार होस्ट कर रहा है, G20 कहाँ पे हो रहा है, G7 कहाँ पे हो रहा है, ठीक है। इसके अलावा जैसे ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस है, E20 न्यूज में चल रहा है। तो इस तरह से आपका यहाँ पे हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं, है ना, स्पोर्ट्स से आ सकता है। अब यहाँ पे हिस्ट्री से भी कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं,
जैसे एंशियंट है, मीडिएबल है, मॉडर्न हिस्ट्री है, ज्योग्राफी, ज्योग्राफी में आपको बेसिकली जैसे इंडियन ज्योग्राफी है ना, जो आपका यहाँ पे जैसे नदियां हैं, कोई यहाँ पे पासिस हैं, कोई यहाँ पे आपका पर्टिकुलर जो रिवर्स रिवर्स तो हो गया आपका यहाँ पे, और पोन्स वगैरह हो गया, झीलें वगैरह होगी है ना, कुछ आपका यहाँ पे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हो गए, न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट्स हो गए, वहां से एग्जाम में क्वेश्चन, पॉलिटी के ऊपर बेस पे ऐसे क्वेश्चन, देन इकोनॉमिक्स है, कॉन्स्टिट्यूशन आपका पर्टिकुलर है कि आर्टिकल्स के ऊपर बेस क्वेश्चन आएंगे, इंडियन आर्ट एंड कल्चर के ऊपर क्वेश्चन है, जैसे जीए टैग किसको मिला तो आर्ट एंड कल्चर का पर्टिकुलर पार्ट है, या फिर कौन सा यहाँ पे कोई पर्टिकुलर अगर आर्ट इफेक्ट मिला है तो वहां से क्वेश्चन आ जाएगा। एवरीडे साइंस में है ना, तो वो आपका जनरल साइंस जो आपकी रहती है ना, जैसे आपका एसिड बेसिस हो गया, कुछ आपका पर्टिकुलर साइंस के कंसेप्ट में फिजिक्स का फोर्स प्रेशर वर्क वगैरह हो गया, इस तरह से आपका बायो में सेल वगैरह हो गया, इस तरह से आपको पता होना चाहिए थोड़ा बहुत। देन आपका नेशनल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशन, ये आपका यहाँ पे रहने वाला है 20 अगले मार्क्स का। फिर यहाँ पे रीजनिंग में आपको क्या क्या है, वर्बल एंड नॉन वर्बल टाइप्स आपको रीजनिंग है, कोडिंग डिकोडिंग है, इसके अलावा यहाँ पे ब्लड रिलेशन है, रैंकिंग ऑर्डर आपको देखने को मिल जाता है। इसके अलावा यहाँ पे आपको जो अर्थमेटिक रीजनिंग है, जैसे आपको यहाँ पे सीरीज सॉल्व करना होता है ना, मिसिंग वर्ड आपको देखने होते हैं, लॉजिकल रीजनिंग पे क्वेश्चन आपके रहेंगे, सेल्गोलिज्म पे क्वेश्चन रहेंगे ना, तो ये सारे आपको ये अगले 20 मार्क्स में देखने को मिलेंगे, जो कि आप जनरल रीजनिंग को पढ़ते ही हो। लास्ट सेक्शन में आपका मैथ वाला सेक्शन रहने वाला है, तो मैथ वाले सेक्शन में जैसे नंबर सिस्टम हो गया, सिंप्लीफिकेशन बेस्ड क्वेश्चन हो गए, ठीक है, परसेंटेज हो गया, वर्क हो गया, ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे डेटा इंटरप्रिटेशन पे क्वेश्चंस हो गए, रेशियो प्रपोर्शन हो गया, एचसीएफ एलसीएफ बेस्ड क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट हो गया, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट है, टाइम एंड वर्क है, टाइम एंड डिस्टेंस है। देन आपका यहाँ पे टेबल्स और ग्राफ बेस आपसे जो क्वेश्चंस है वो भी स्टैटिस्टिक्स का पार्ट है, वहां से एग्जाम में मीन मोड मीडियम वगैरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ये आपका यहाँ पे 100 क्वेश्चंस रहेंगे, 100 मार्क्स का ही पेपर रहेगा। तो यहाँ पे मतलब ये पहला सेक्शन 1 रहेगा, तो इसमें से अगर आप मैक्सिमम नंबर ले आते हो और यहाँ पे सेकंड पेपर जो सेक्शन यहाँ पे सेकंड सेक्शन है इसमें भी अच्छा परफॉर्म करते हो तो आप यहाँ पे इजीली इस पेपर को क्लियर कर सकते हो, लेकिन उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि कट ऑफ हाई जाती है, ये पहले ही आपको पता होना चाहिए, क्योंकि काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पे बच्चे प्रिपेयर करके आते भी हैं, क्योंकि बाकी यहाँ पे कोई बच्चा स्पेशली DISSSB के लिए तैयारी नहीं करेगा, वो यहाँ पे अपने स्टेट के लिए तैयारी कर रहे हैं, वो सेंट्रल एग्जाम NBS KBS के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो वो लेवल वहाँ का उनके पास रहता है, तो जब उनके लेवल के अकॉर्डिंग यहाँ पे ये लेवल थोड़ा सा ईजी देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से आपको यहाँ पे कट ऑफ काफी हाई देखने को मिलती है। तो अगर आपको चाहिए होगा कि कट ऑफ की वीडियो भी चाहिए कि पिछली बार कट ऑफ क्या रही थी डिफरेंट सब्जेक्ट्स के लिए, तो वो भी मैं आपके लिए लेके आऊंगा, लेकिन इसके लिए फिर आपको बताना पड़ेगा कि आपको ये वीडियो चाहिए कि नहीं चाहिए। इसके लिए कमेंट सेक्शन में बता देना कि आपको आगे क्या चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आपके लिए जो नेक्स्ट वीडियो वो ला दी जाएगी। तो अभी की वीडियो के लिए इतना ही है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू, ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।